आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 2 मई 2024 लेटेस्ट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे अपन, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 1 अप्रैल 2026 में भारत का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? 2.10 लाख करोड़ या बी वाला 2.23 लाख करोड़, सी 2.42 लाख करोड़ या डी 2.75 लाख करोड़। तो क्या आंसर होगा इसका? 1 का सी आंसर सही है। इसका सी वाला आंसर होगा सी। अप्रैल 2026 में जीएसटी कलेक्शन 2.42 लाख करोड़ रहा, जो अब तक का सबसे बड़ा अधिक है। जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? 2.82 लाख करोड़। सी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 मई 2026 में कौन सी नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है? आज दिल्ली जयपुर, मुंबई पुणे, जम्मू कश्मीर, जम्मू श्रीनगर, चेन्नई और बेंगलुरु। इसका आंसर कौन सा सही है? सेकंड का कौन सा आंसर सही है? सी, जम्मू और श्रीनगर। तो यह ट्रेन जम्मू और श्रीनगर को सीधे जोड़ती है, जिससे यात्रा आसान हुई। क्वेश्चन नंबर 3, 2 मई 2026 को किस राज्य में पुनः मतदान कराया गया? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। तो तीसरे का कौन सा आंसर सही है? बी, पश्चिम बंगाल। 2 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में पूर्व मतदान कराया गया। 15 मतदानों केंद्र पर गड़बड़ी के कारण दोबारा मतदान कहाँ कराया गया? आज पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहली ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित हुई? मुंबई, बी कांडला गुजरात, सी विशाखापट्टनम और डी कोच्चि। तो क्या आंसर है इसका 4 का? बी कांडला गुजरात। यह प्लांट कार्बोनाइजेशन और ग्रीन एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मई 2026 में किस राज्य में हीटवेव की संभावना ज्यादा बताई गई? पंजाब, गुजरात, झारखंड या उत्तराखंड। तो कौन सा आंसर सही है इसका? बी गुजरात। 2026 में किस राज्य में हीट वेव की संभावना ज्यादा बताई गई? गुजरात में। आईएमडी में अधिक तापमान और हीटवेव की चेतावनी दी है। किसमें? गुजरात में। ये सारे क्वेश्चन अपन लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आज के, इसलिए ध्यान से पढ़े और ध्यान से सुने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वच्छता पखवाड़ा 2026 किस मंत्रालय से संबंधित है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संसदीय मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। क्या आंसर होगा 6 का? स्वच्छता पखवाड़ा तो संसदीय कार्य मंत्रालय। सी वाला आंसर इसका सही है, संसदीय कार्य मंत्रालय। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना है। स्वच्छता पखवाड़ा मतलब स्वच्छता को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 7, ईस्टर आइलैंड किस महासागर में स्थित है? जो ईस्टर आइलैंड है ना, किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक। 7 का कौन सा सही है? सी वाला सही है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ
कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात? तो क्या आंसर होगा इसका एट का? ए, ओडिशा। ओडिशा यह हाल ही में चर्चा में रहा है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। कर्मशिला एलपीजी की कीमत में लगभग 9 कीमती वृद्धि हुई है। 9 कीमती वृद्धि हुई है। ए 300, बी 500, सी 933 और डी 120। तो 9 का क्या आंसर आएगा? बी 500। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। 10th वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। कर्मशिला एलपीजी मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है? घर, उद्योग, होटल या रेस्टोरेंट या वाहन? किसके लिए उपयोगी है? तो ये होटल और रेस्टोरेंट। सी वाला आंसर सही है। तो यह व्यावसायिक उपयोग के लिए होता है एलपीजी गैस। क्वेश्चन नंबर 11। आईएमडी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12। वंदे भारत ट्रेन किस श्रेणी की ट्रेन है? मालगाड़ी, सेमी हाई स्पीड, मेट्रो या लोकल ट्रेन? तो ये है ना सेमी हाई स्पीड। बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13। रेपॉल कराने का निर्णय कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग या प्रधानमंत्री? तो रेपॉल कराने का जो निर्णय है ना कौन लेता है? चुनाव आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। ग्रीन मेथलान का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? खाद्य, ईंधन, शिक्षा या चिकित्सा? तो क्या आंसर इसका होगा? आंसर इसका क्या होगा? बी, ईंधन। ग्रीन मेथनॉल का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो ईंधन में होता है। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर या फिर आयकर? तो जो जीएसटी है ना वो प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। बी वाला आंसर इसका सही है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 16। वंदे भारत ट्रेन किस संस्था द्वारा संचालित होती है? क्या आंसर आएगा इसका? इंडियन रेलवे। वंदे भारत ट्रेन किस संस्था द्वारा संचालित होती है? जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका? इंडियन रेलवे। सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। हीटवेव का संबंध किससे है? ठंड, अत्यधिक गर्मी, बारिश या बर्फबारी? तो हीटवेव का संबंध किससे है? सी वाला आंसर इसका सही है, बारिश। क्वेश्चन नंबर 18। जीएसटी लागू हुआ था 2015, 2016, 2017 या 2018? तो जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017। सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में मौसम की जानकारी कौन जारी करता है? तो भारत में जो मौसम की जानकारी है ना MID जारी करता है। सी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किसने किया? वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किसने किया? ICF चेन्नई। सी वाला आंसर इसका
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। चुनाव आयोग एक निजी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है या एनजीओ? क्या है चुनाव आयोग? संवैधानिक संस्था। बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22। ग्रीन पॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लागत बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, उत्पादन बढ़ाना या आय बढ़ाना? तो इसका आंसर है ना प्रदूषण कम करना। प्रदूषण कम करना ग्रीन पॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में जीएसटी कौन लागू करता है? आरबीआई, केंद्र और राज्य दोनों, केवल राज्य या केवल केंद्र? तो केंद्र और राज्य दोनों ही लागू करते हैं जीएसटी को। बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हीटवेव का प्रभाव किस पर अधिक पड़ता है? हीटवेव का प्रभाव मशीन, मानव स्वास्थ्य, नदी या भवन? तो ये मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है हीटवेव का। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ग्रीन मेथनॉल। ग्रीन मेथनॉल किस प्रकार की ऊर्जा है? पारंपरिक, नवीनीकरण, परमाणुकरण या कोयला? तो क्या आंसर है 25 का? बी नवीनीकरण, नवीनीकरणीय प्रकार की ऊर्जाएं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 अप्रैल 2026 के जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि का मुख्य कारण क्या माना गया है? टैक्स कर, टैक्स दर बढ़ाना, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, आयकर बढ़ाना या आयात कम करना? तो क्या आंसर होगा इसका? अप्रैल 2026 में जीएसटी कलेक्शन की वृद्धि का मुख्य कारण क्या माना गया है? तो बी आंसर सही, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। वंदे भारत ट्रेन की अधिकतम गति लगभग कितनी है? 100 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 160 किलोमीटर या 200 किलोमीटर? तो 27 का सी सही है, 160 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन से किस क्षेत्र से अधिक लाभ होगा? व्यापार, पर्यटन, शिक्षा या सभी? तो कौन सा आंसर सही है इसका 28 का? डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। रेपोल किस स्थिति में कराया जाता है? जब मतदान कम हो, जब गड़बड़ी हो, जब छुट्टी हो, जब कम समय हो? तो 29 का कौन सा आंसर सही? जब गड़बड़ी हो तब क्या कराया जाता है? रेपोल। रेपोल किससे संबंधित है? ये चुनाव आयोग से रेपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस उद्देश्य से स्थापित हुआ? बिजली उत्पादन, स्वच्छ ईंधन, खाद्य उत्पादन या शिक्षा? तो क्या आंसर है 13 का? बी स्वच्छ ईंधन। क्वेश्चन नंबर 31। ग्रीन मेथनॉल किसने तैयार किया जाता है? कोयला, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, नवीनीकरण स्रोत या डीप पेट्रोल? तो 31 का कौन सा आंसर सही है? सी बायोमास, नवीनीकरण स्रोत। ग्रीन मेथनॉल तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। हीटवेव की स्थिति में आईएमडी क्या जारी करता है? अलर्ट, बजट, रिपोर्ट या कानून? तो क्या जारी करता है वो? अलर्ट। तो ए वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 33। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? 10 किलो, 14.2 किलोग्राम, 19 किलोग्राम या 25 किलोग्राम? 33 का कौन सा आंसर सही है? सी 19 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, आरबीआई गवर्नर? तो 34 का कौन सा आंसर सही है?
बी वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वंदे भारत ट्रेन किस तकनीकी पर आधारित है? डीजल, इलेक्ट्रिक, स्टीम या हाइब्रिड? तो 25 का कौन सा आंसर सही है? तो ये गलत छप गया, ये 35 होगा। 35 है ये। वंदे भारत ट्रेन किस तकनीकी पर आधारित है? डीजल, इलेक्ट्रिक, स्टीम या हाइब्रिड? तो 35 का बी इलेक्ट्रिक तकनीक पर आधारित है। कौन सी ट्रेन? वंदे भारत। क्वेश्चन नंबर 36, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है? 1947, 1950, 1952 या 1960? तो बी वाला आंसर इसका सही है, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ग्रीन फ्लू को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है? लागत बढ़ाना, प्रदूषण घटाना, उत्पादन कम करना या आय कम करना? तो क्या आंसर है इसका? ग्रीन फ्लू को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है प्रदूषण घटाना। बी वाला आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, IMD किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय? तो 38 का बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, कांडला बंदरगाह को अब किस नाम से जाना जाता है? मुंबई पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या चेन्नई पोर्ट? तो 39 का कौन सा आंसर सही है? बी दीनदयाल पोर्ट। बी वाला आंसर इसका सही है। कांडला बंदरगाह को अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी में एस का अर्थ क्या है? सर्विस, सेल्स, स्टेट या सिस्टम? 14 का कौन सा आंसर सही है? ए सर्विस। जीएसटी में एस का अर्थ सर्विस। ये आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, हीटवेव घोषित करने के लिए तापमान कितने डिग्री के आसपास होना चाहिए? 30 डिग्री सी, 35 डिग्री सी, 40 डिग्री सी से अधिक या 25 डिग्री सी? तो कितना तापमान होना चाहिए? 40 डिग्री या उससे अधिक। सी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में एलपीजी की कीमत कौन निर्धारित करता है? आरबीआई, सरकारी तेल कंपनियां, संसद या सुप्रीम कोर्ट? तो 42 का बी सरकार तेल कंपनियां भारत में एलपीजी की कीमतों को निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 43, वंदे भारत ट्रेन का दूसरा नाम क्या है? तेजस, ट्रेन 18, राजधानी या शताब्दी? तो 43 का बी ट्रेन 18 उसका दूसरा नाम है वंदे भारत ट्रेन का। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, रेपोल के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेना, पुलिस प्रशासन, शिक्षक? तो पुलिस प्रशासन। बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर रेपोल मतलब वही चुनाव। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रीन मेथनॉल किस क्षेत्र में उपयोगी है? परिवहन, उद्योग, ऊर्जा या सभी? तो 45 का डी सभी। डी आंसर इसका सही है, सभी। क्वेश्चन नंबर 46, जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टैक्स बढ़ाना, टैक्स सिस्टम सरल बनाना, आय घटाना या व्यापार रोकना? तो 46 का कौन सा आंसर सही है? सी आय घटाना। जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आय घटाना। सॉरी, बी वाला आंसर सही है, टैक्स सिस्टम सरल बनाना। जीएसटी लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टैक्स सिस्टम। बी वाला आंसर इसका सही है। कौन सा आंसर है इसका? बी टैक्स सिस्टम सरल बनाना। क्वेश्चन नंबर है 47,
IMT का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, पुणे या चेन्नई? तो कहाँ है IMD का मुख्यालय? 47 का बी, दिल्ली में। बी आंसर इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में चुनाव कितने स्तर पर होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो ये 3 स्तर पर होते हैं। भारत में चुनाव 3 स्तर पर होते हैं। पहला स्तर केंद्र, दूसरा राज्य, तीसरा स्थानीय। 3 स्तर है ये। क्वेश्चन नंबर 49, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? 2016, 17, 18, 2000 या 2019? तो 49 का सी, 2018 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रीन एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोल, सौर पवन या डीजल? तो इसका आंसर सी, सौर पवन। सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच किस रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया था? किसका किया गया था? 51 का गरुड़, वरुण, शक्ति, सूर्य किरण। तो इसका आंसर बी सही है, वरुण। जो वरुण है ना, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होने वाले संयुक्त अभ्यास हैं। संयुक्त अभ्यास है जिसमें समुद्री सुरक्षा मजबूत होती है। इसमें क्या, समुद्री सुरक्षा मजबूत होती है। इसका आंसर बी सही है, वरुण। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किस देश ने AI रेगुलर एक्ट लागू किया था? USA, चाइना या फिर यूरोपियन या फिर जापान? तो क्या आंसर आएगा इसका 52 का? यूरोपियन। सी वाला आंसर ही सही है। हाल ही में यूरोपियन ने रेगुलेटर एक्ट लागू किया था। AI रेगुलर एक्ट यूरोपियन ने लागू किया था। दुनिया का पहला व्यापक AI कानून माना जा रहा है जो AI के उपयोग को नियंत्रित करती हैं। कौन करता है? यूरोपीय। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, भारत में हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो 53 का कौन सा आंसर सही है? ए, गुजरात ने करी है। किसने करी है? गुजरात। ये आंसर इसका सही है। गुजरात सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह नीति शुरू की है। तो सी वाला आंसर ए वाला आंसर इसका सही है, 53 का ए। क्वेश्चन नंबर 54, मिशन लाइफ किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, पर्यावरण या शिक्षा? तो क्या आंसर आएगा इसका? मिशन लाइफ किससे संबंधित है? पर्यावरण। पर्यावरण से क्या संबंधित है मिशन लाइफ? बी वाला आंसर इसका सही है। यह अभियान पर्यावरण के संरक्षण और लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देता है। मिशन लाइफ किससे संबंधित है? पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता? PV सिंधु, लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, HS प्रणय? तो क्या आंसर है इसका 55 का? लक्ष्य सेन। बी आंसर इसका सही। लक्ष्य सेन ने हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में G20
क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में G20 समिट 2026 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या इटली? तो इसका क्या आंसर है? सी, दक्षिण अफ्रीका। G20 का अगला शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में आयोजन होने की योजना है। दक्षिण अफ्रीका, हाल ही में G20 समिट 2026 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? दक्षिण अफ्रीका। सी आंसर इसका सही है, दक्षिण अफ्रीका। 56 का। क्वेश्चन नंबर 57, वन इलेक्शन 57 का क्वेश्चन पढ़े। वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा किससे संबंधित है? शिक्षा सुधार, चुनाव सुधार, स्वास्थ्य नीति या रक्षा नीति? तो 57 का बी वाला आंसर सही है, चुनाव सुधार। इसका उद्देश्य यह है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना है, इसलिए बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? चंद्रयान 4, गगनयान परीक्षण, गगनयान टेस्ट, आदित्य L2 या रिसेंट 3? तो क्या आंसर है इसका? गगनयान मिशन भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान टेस्ट, बी आंसर इसका सही है, बी। हाल ही में इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? गगनयान टेस्ट या गगनयान परीक्षण, बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, डिजिटल इंडिया एक्ट किससे संबंधित है? कृषि, डिजिटल कानून, रक्षा या बैंकिंग? तो क्या आंसर है इसका 59 का? का क्या आंसर है? डिजिटल इंडिया एक्ट किससे संबंधित है? डिजिटल कानून से, तो बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 16, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA किया? यूके, ऑस्ट्रेलिया, UAE या कनाडा? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हर रोज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि रोज देश में क्या हो रहा है आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा।